गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। आज तो सभी एनर्जेटिक लग रहे हैं। सब ठीक तो है? यस सर। वेरी गुड। तो आज लास्ट तक बने रहना है वैसे ही, ठीक है ना? हारना नहीं है। यस सर। सर ओके। एनर्जी खत्म हो गई है सर। क्या हो गई? नहीं सर, हमारे अंदर तभी पूरी की पूरी एनर्जी हाँ, तो एनर्जी को आके रखी है हमने आपकी क्लास के लिए। क्या? आपकी क्लास के लिए हमने एनर्जी बचा के रखी है, स्टोर करके बिल्कुल रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को करना है बिल्कुल स्टोर। एनर्जी बचाएं आपकी क्लास के लिए। ओह वेरी गुड। मानसी, थैंक यू सो मच। बहुत आपने एहसान किया मेरे ऊपर। चलिए। आपके ऊपर नहीं किया उसने, हाँ तो अपने लिए किया। पढ़ेगी नहीं तो फिर आगे एग्जाम कैसे करेगी क्रैक। बिल्कुल सही बात है। यस सर। बिल्कुल। वेरी गुड। चलिए, तो लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी उसमें कुछ हम रिकॉल करते हैं। अच्छा, पहली बात तो एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना ही चाहूंगा कि मुझे लगता है कि आप लोग जो है थोड़ा टाइम का भी इशू आप लोगों के साथ हो रहा है कि काफ़ी इंगेजमेंट हो जा रही है, मतलब स्कूल के साथ साथ आप कहीं और भी इधर उधर आप जो अपने आप को इंगेज कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पे आप लोग को एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जो यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स, ठीक है, उनके बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी अच्छे रैंक के साथ जो है वो जेई के एग्ज़ाम में क्लियर किया हुआ है, और वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लाइक एनआईटीज और आईआईटीज में अच्छी जगह पढ़ रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं और अपने आप को एंगेज कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टेज हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ जो कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और अगर आप फिर उसके बाद अपने आप को कहीं और एंगेज कर लेते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पाते हो। जब सेल्फ स्टडी आपको नहीं हो पाती है तो आप कितना भी क्लास कर लो, कहीं भी कर लो, ठीक है, चाहे हम भी बहुत ज्यादा आपको पढ़ा दे और आपको सेल्फ स्टडी ना हो पाए तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो आपको कंटेंट यहाँ से दिया जा रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद जो आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल तो जाना ही जाना है। स्कूल के बाद अपना जो भी टाइम है उसको कोशिश करके आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए उस टाइम को बचा के रखिए। अदरवाइज फिर क्या होगा कि फिर जो है अब एट लास्ट अब जब जाओगे तो फिर पता चला कि कुछ पढ़ा नहीं, कुछ भूला, कुछ याद नहीं रहा, सब कुछ चला जाएगा। ठीक है। हाँ, टाइम नहीं है इसलिए क्योंकि आप अपने आप को खुद बहुत ज्यादा टाइम में इंगेज कर रखा है आप लोगों ने भी। जब मतलब आप कोई भी मतलब कंफ्यूजन भी हो जाता है बहुत बार, पता चला कि फेज का क्लास जो है मतलब यहाँ भी कर रहे हैं, कहीं और भी कर रहे हैं, 10 जगह कर रहे हैं, तो पता चला कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो और दूसरी चीज ये कि जितने भी टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स आप बहुत सीरियसली देखिए, पढ़िए, और फिर बेस्ड ऑन जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनके बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाइए, और आपके जो इंजीनियरिंग में आ चुके हैं और आपके जो बोर्ड्स के जो पेपर है उसको भी सॉल्व करिए, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल क्लियर होता। अभी हमारा स्टूडेंट जो है करंट ईयर में सिलेक्शन हुआ उसका, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, आप कोशिश करने वालों के सब होता है, उसमें टाइम मैनेज करना पड़ता है, आप टाइम मैनेज किए, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये कि जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे थे लास्ट, हम इसको रिकॉल करते हैं क्योंकि लास्ट जो हम लोगों ने इवन ऑड बेस्ड क्वेश्चन किया था, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो फिर आ गए थे हम लोग, लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन का, ठीक है। हमने बताया कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है ना? कोई भी ए और बी जो सेट के एलिमेंट आपस में जो एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से, तो वो एक रिलेशन होता है। फिर हमने बताया कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारे जो है वो क्या होते हैं, रिलेशंस के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना? और उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन भी बताया था जिसमें तीनों रिलेशन होते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। ठीक है।
अगर आप जेई पे फोकस करोगे तो एकेडमिक बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर हमें ज्यादा फोकस, आप देखो, आप कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस अगर आप करते हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर आप करते हो, तो आपका एकेडमिक भी आसान हो जाता है। जब आप अभी हमारी क्लास करो, अभी तो एक पहला चैप्टर चला है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आप देखना, जब एकेडमिक स्टैंडर्ड पे जो आपकी बुक है, एनसीईआरटी है, ये सब चीजें आसान हो जाती है। तो एकेडमिक में बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आता है, ठीक है। बहुत बड़ा आसान हो जाता है, जब आप लेवल ऊपर रख के चलोगे तो सब कुछ आसान होता है। इसलिए लेवल यहाँ पे आपको जेई का रख के चला जाता है, ताकि आप उसके साथ क्लियर करो एनडीए का। हाँ, एनडीए का जो एग्जाम के किसी ने पूछा उसे एनडीए देना हो तो, एनडीए पे हमारा अभी लास्ट ईयर स्टूडेंट था, उसने अभी ऑल इंडिया रैंक उसकी 34 आई थी, ठीक है ना। तो उसने प्रिपरेशन करके दिया था, और हम एनडीए का बहुत अच्छा उसने एग्जाम स्कोर किया। अभी देहरादून में उसका ट्रेनिंग भी चल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए आप बेटर कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी क्लास आप हमारी करते रहिए, और बहुत अच्छा आपको सब्जेक्ट का लेवल मिलेगा। धीरे धीरे हम बहुत अच्छे चीज़ों अच्छे लेवल पे आएंगे, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, सारा हमारा जो टॉपिक होता है वो सभी उसमें कनेक्टेड होते हैं। जेई का, एनडीए का मैं क्वेश्चन बीच बीच में एससीआरए का भी कराता हूँ, ठीक है। जो एससीआरए रेलवे कराती है वो भी करा देता हूँ बीच में। बहुत बार याद नहीं रहता है, इसलिए मैं बता नहीं पाता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ठीक है। यस सर। इस चीज का ध्यान रखें। चलिए, तो अब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सभी को पता है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। मैंने बताया था 1 1 2 2 3 3 सेम टाइप के जो एसोसिएशन होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहलाते हैं। सिमेट्रिक में मैंने बताया था कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव बताया था कि अगर ए बी अटैच है फिर बी सी अटैच है तो ए सी भी अटैच होना चाहिए, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। और किसी में रिलेशन तीनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो जो रिलेशन होता है वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भी था, तो अब हम यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, और कोशिश करके हम लोगों को ये चैप्टर बहुत जल्द से जल्द फिनिश करना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक न्यू चैप्टर के साथ वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। आज ये चैप्टर हमको खत्म करना है जल्दी से, मतलब समझ में भी आना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा। एक सेट आपको दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेट है, ठीक है। सेट ए आप इज गिवन एज ए इक्वल्स टू, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये दिया हुआ है। और एक रिलेशन आर है, और आर में जो रिलेशन आपको गिवन है 2 2 3 3 4 4 4 4, ठीक है, 5 5 5 5, 2 3 3 2 2 3 3 2 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3, ठीक, ये रिलेशन, ठीक है। तो शायद, अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो देख लिया था हम लोगों ने। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन देख लिया था। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था, दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। और सेट ए हमारा 1 2 3 है, ठीक है। इस सेट को मैं हटा देता हूँ, 1 2 3। सेट ए हमारा है दैट इज 1 2 3। तो यहाँ पे मैं इस सेट को लिखता हूँ दैट इज 1 2 3, 1 2 3, इस सेट में एलिमेंट है। और जो रिलेशन है, रिलेशन वो भी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये सारे जो रिलेशन हमारे मिलेंगे, रिलेशंस कुछ इस तरह से, ठीक है। तो रिलेशन क्या क्या है, एक तो 1 1 ये रिलेशन है, 2 2 दिस इज 2 2, 3 3 दिस इज 3 3, 1 2 1 2, एंड दिस इज 2 3 2 3 एंड 1 3, ये, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। अब ये रिलेशन आपको बताना है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये रिलेशन क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, और 1 3 है। तो ये बताना है आपको कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या सभी है। यहाँ पे इक्विवेलेंस सभी का मतलब अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो हम उसे इक्विवेलेंस, कोई बैलेंस रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन सर इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है ये, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव है।
रिफ्लेक्सिव है, यस सर, यस सर। रिफ्लेक्सिव, हाँ, क्योंकि ये 1 है तो 1 1 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 2 है 2 2 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 3 है 3 3 दिखना चाहिए, दिख रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सिमेट्रिक, सर सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 होना चाहिए, तो कहाँ है 2 1? नहीं है। सिमेट्रिक तो नहीं है ना, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, इसका रिवर्स तब सिमेट्रिक होगा, तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 तो नहीं है, यस तो, यस, तो मेरी सिमेट्रिक नहीं गलती हो होगा। गई। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं यस होगा। व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? होगा, तो होगा। ट्रांजिटिव होगा, यस सर, अच्छा। यस सर। ठीक है, तो ट्रांजिटिव हो सकता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 हमारा दिख रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सर क्वेश्चन थोड़ा पे। रिकॉल करा दो। रिकॉल कौन सा रिकॉल? अच्छा, लास्ट वाला। यस यस सर। रिफ्लेक्सिव हमने ये बताया था, रिफ्लेक्सिव हमने ये बताया था कि अगर कोई भी, जैसे मान लो ये सेट दिया हुआ है, अब सेट में सर 1 पता 2 3 कैसे चलेगा एलिमेंट कि है, सर ये मतलब कैसे कैसे होंगे? तो वही तो बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ कि अगर ये सेट है 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से सेम अगर अटैचमेंट दिख रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब जैसे मान लो सभी एलिमेंट को होना चाहिए, जैसे मान लो कि 1 का 1 से 1 1 होना चाहिए, अगर 2 एलिमेंट है तो 2 2 होना चाहिए, और अगर 3 है तो 3 3 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक अवेलेबल नहीं है रिलेशन के अंदर, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप देखो सभी अवेलेबल है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसलिए मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूँ। बात समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए हमने बताया था कि अगर जैसे मान लो कोई नंबर जैसे 1 2 है, तो इसका उल्टा होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ये हमने बताया था, 2 1 उसका उल्टा, ये इधर ये इधर, तो उल्टा होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 कहाँ दिख रहा है? 2 1 तो नहीं है, तो जब 2 1 नहीं है तो इसका मतलब ये कि मैं सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा। अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 भी नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होता है। एक से ज्यादा हो गया तब तो और बड़ा खतरनाक बात हो गई, फिर तो और नहीं होगा। 1 3 है तो 3 1 मतलब नहीं सर है। अगर 1 2 या आप 1 जैसे 2 मान लो, दिया हमको। आप जैसे मान लो 2 3 है, अगर यहाँ 3 2 हो जाता, 1 3 है तो 3 1 हो जाता, लेकिन 1 2 है और 2 1 नहीं है सपोज, तो भी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले पेयर का भी अपोजिट होना चाहिए, सारे का अपोजिट होना चाहिए, 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1, तभी बट सिमेट्रिक। अगर लास्ट में जैसे आपने 3 1 लिखी किसी जगह 3 2 होता तो उसने हो जाना था। 3 2 नहीं, यहाँ जैसे 2 3 है ना, सर आपने लास्ट में जो लिखा है मतलब हाँ जो आपने। मैं कर रहा हूँ, अगर 2 3 है तो 3 2 हो जाता, 1 3 है तो 3 1 हो जाता, लेकिन 1 2 है तो 2 1 भी होता, तब भी सिमेट्रिक होगा। एक भी पेयर अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं होगा। मतलब सर सारे पेड़ वो करने चाहिए। सारे पेयर्स, यस, सारे पेयर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी सिमेट्रिक ये होगा। यस सर, ओके सर। ठीक है, और उसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए भी सारे पेयर सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो देखो 1 3 एक ही पेयर आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब मैं तो अगले ट्रांजिटिव कैसे करना है एक बार बता दो। ट्रांजिटिव ने बताया था ना, जैसे ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ए सी, तो हम ट्रांजिटिव कहते हैं। अब देखो ये 1 2 है, ये 1 2 है, ये 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाला, तो 1 3 तो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम यस इसको सर, ओके सर। ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 3 4 5 वाला तो हमने कर दिया था यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो जेई मेंस में पूछा गया प्रीवियसली। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट आर इज इक्वल टू, रिलेशन है 1 3, दिस इज 1 3, 4 2, दिस इज 2 4 2 4, एंड दिस इज 2 3, दिस इज 2 3, एंड दिस इज 3 1। ठीक, ये अब आपसे कह रहा है कि एक रिलेशन, ये आर जो है सेट ए में रिलेशन है। ठीक है, मतलब सेट ए का मतलब ए टू ए रिलेशन है, ए टू ए, और सेट ए आपको गिवन है। सेट ए आपको कितना गिवन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपको गिवन है। तो अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन आपके दिया फर्स्ट ऑप्शन कि ये ट्रांजिटिव है, दिस इज ट्रांजिटिव।
सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव। और फोर्थ ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है वो दिया है अ फंक्शन, मतलब फंक्शन है, क्योंकि रिलेशन को फंक्शन पहचानने का तरीका आपने 11th में पढ़ा होगा, और मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में इसी चैप्टर में कि फंक्शन को हम कैसे कैसे पहचानते हैं, कि फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है। एक स्टूडेंट 2 कॉलेज में नहीं लेना चाहिए, याद आ रहा है, 2 स्टूडेंट 1 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं होना चाहिए इनपुट का, आउटपुट फ्री हो सकता है, वो फंक्शन की क्राइटेरिया में था। तो अभी सर बी आप सर वो नॉट सिमेट्रिक होगी। नॉट सिमेट्रिक, तो किस किस के हिसाब से नॉट सिमेट्रिक आएगा? सर अविनाश के हिसाब से। और बाकी जनता क्या कर रही है, सोचिए जरा। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, इसका मतलब मेंस में पूछा गया तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे जैसे आप देखो डी अ फंक्शन। क्या है, फंक्शन नहीं, ये गलत है। आंसर जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो अविनाश ने बताया था वो आंसर सही है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब मैं इन ऑप्शंस को वेरीफाई करके बता दूंगा। तो इसे देखो आप, पहली बात तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होगा कि अगर 2 रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो खुद ही बोल रहा है कि भाई साहब मैं नहीं हूँ, ठीक है। यस सर, एनी। ठीक है, अब मैं ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव को देखो 2 3 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 लेकिन है नहीं रिलेशन के अंदर, 2 1 होना चाहिए जो कि नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब यस सर। अब ये ऑप्शन बोला नॉट सिमेट्रिक, तो ठीक है, हमने बोला ना सिमेट्रिक तो नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक, करेक्ट ऑप्शन नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है, तो फंक्शन की क्राइटेरिया हमने बताया था, जैसे ये होता है सेट ए का एलिमेंट, इनपुट होता है, जो पहला एलिमेंट इनपुट होता है। तो अगर एक इनपुट बनाओ यहाँ पे सेट ए और इधर आउटपुट बनाओ सेट बी। अब इनपुट में क्या होता है, पहला एलिमेंट आता है, कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है फर्स्ट में, और कौन सा है, 2 है, 3 है और 4 है, यही है। अब यस सर। 1 किससे अटैच है, इधर देखना 3 से अटैच है, 3 सर। 3 से अटैच है, तो इधर 3 से अटैच कर दो, जैसे 1 को 3 से अटैच कर दो, ये 3 से अटैच है, ठीक है। और कोई भी 3 से अटैच है, ये 2 भी 3 से अटैच है, तो 2 भी 3 से अटैच हो गया, ठीक है। अब उसके बाद, और उसके बाद इधर कितना है, इधर 4 किससे अटैच है, 2 से अटैच है, तो ठीक है 4 को 2 से अटैच कर देता हूँ। और सर फंक्शन नहीं है। और 2 जो है वो 4 से अटैच है, तो 2 4 से भी अटैच है, यहाँ पे देखो सर 2, ये गलत हो गया यहाँ पर अब। ठीक है 2 4 से अटैच हो गया, ठीक है 2 4 से अटैच हो गया। और 3 जो है वो 1 से अटैच है, 3 1 से अटैच है, यहाँ पे 1 से अटैच है। तो अब आप देखो मेरे को, यहाँ तो सही है 2 स्टूडेंट एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन एक स्टूडेंट ये वो 2 कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, 3 में भी ले रहा है 4 में भी ले रहा है, तो क्या फंक्शन हो पाएगा? नो सर। नो, बिल्कुल, तो यही मैंने बताया था, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। इसलिए अब ये कह रहा फंक्शन है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है भाई साहब, तो इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। तो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था क्या जेईई मेंस में? नो सर। बिल्कुल, तो यही है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और अगर मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ तो क्वेश्चन बहुत आसान लगना चाहिए, क्योंकि आसान हो जाना चाहिए, हो जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और सोच समझ के आंसर बताना है मेरे को। रिलेशन आर दिया हुआ है आपके पास 3 3, दैट इज 6 6 6 6, दैट इज 9 9 9 9। अगला है हमारा 12 12 12 12, ठीक है। उसके बाद अगला है 6 12 6 12। उसके बाद है हमारा 3 9, दिस इज 3 9। उसके बाद हमारे पास 3 12 हो जाएगा, 3 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 6 हो जाएगा, दिस इज 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है सेट ए में। सेट ए मतलब आर, अगर एक ही सेट बोल रहा है तो ए टू ए, मतलब सेम सेट में आर एक रिलेशन है ए टू ए में। और सेट ए का एलिमेंट आपको गिवन है, सेट ए आपको गिवन है, दैट इज 3 6 9 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या इक्वेलेंस है, या कुछ भी नहीं है, या कोई 2 है तीसरा नहीं है, इस तरह का आपको बताना है। तो सबसे पहले मुझको आपको चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव का।
तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत आसानी से पता चल जाता है देखते ही। सर रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो आप देखो यहाँ पे 3 है, 6 है, 3 का 3 से होना चाहिए है, 6 का 6 से होना चाहिए है, 9 का 9 से होना चाहिए है, 12 का 12 से होना 12 का चाहिए है। है। इसका मतलब जी 12 सर। का तो दिख रहा है यहाँ पे। अब देखने सर तो छोट आपको आना चाहिए अविनाश, ये देखना मैं नहीं सिखाऊंगा। रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांजिटिव होगी। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आप सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक की। सर तो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा, देखता हूँ। अगर ये नहीं सर सर नहीं होगा सिमेट्रिक, नहीं सिमेट्रिक होगा ना, हाँ बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 12 है तो 12 6 होना चाहिए भैया, तो है ये नहीं तो आगे कैसे चेक करूं? जब यही नहीं दे रहा है तो आगे नहीं चेक करूंगा। आगे अगर बिल भी गया तो भी सिमेट्रिक नहीं होगा। कम से कम एक पेयर अगर वायलेशन कर दिया तो सिमेट्रिक नहीं होगा, नहीं है। अच्छा, मैं ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव है, नो सर। यस सर, है सर, होगी। है तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि कोई पेयर देखो 6 12 है तो और सर एक ही पेयर आ रहा है ना फिर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? कोई भी पेयर वायलेशन सर कर रहा है क्या? एक जो पेयर है वो कंप्लीट हो रहा है सर, मतलब कंप्लीट हो रहा है, कोई सारे पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। देख लो आप, कोई ऐसा पेयर है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आप चेक कर लो। अब आप देखो, जैसे देखो देखो कैसे, देखो 3 6 है, सर 6 6 12 है, 2। तो ये 3 सर 12 3 होना चाहिए। 12। 3 12 दिख यस रहा है, सर। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। अब देख लो, कोई भी पेयर सेटिस्फाई ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, सब करेंगे जो भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो बट नॉट करेगा ही सिमेट्रिक। नहीं। क्या? 3 9 वाला तो करेगा ही नहीं। 3 9 वाला नहीं करेगा? कैसे नहीं करेगा जरा बताना। 3 9 है, 3 9 है, तो 9 वाला पेयर किससे है बताना जरा। 9 वाला पेयर कौन सा लूं? बताना आप। क्या हुआ? मैं तो पूछ ही रहा हूँ, क्यों नहीं है? सर 9 सर वाला। 3999। हाँ, तो 3 9 हो गया। 3 9, अरे ये क्या बन गया, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। 3 9 है यहाँ पे, 3 9 है और 9 9 है, तो ये 3 9 होना चाहिए। तो देखो 3 9 तो दिख ही रहा है, 3 9 तो ये खुद है, तो है ही इस रिलेशन के अंदर। 3 9 तो है रिलेशन में। 3 9 है, 9 9 है, तो 3 9 होना चाहिए, तो 3 9 है, ठीक है। अब आप देख लो कोई और सा। आप कहोगे 3 12 है, 12 12 है, तो 3 12 होना चाहिए, तो 3 12 यही है, देख लो आप। सर 6 3 3 3 6 3 नहीं है कौन सा कौन सा? सर। 6 3। 6 3 कहाँ पे है? 6 3 तो रिलेशन में है ही नहीं। 6 3 तो रिलेशन में है नहीं। 3 6 है, 6 3 तो नहीं है, देख लो। तो समझ में आ गया? ट्रांजिटिव समझ में आ गया कि है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो आप देख लो, ओवरऑल जो भी पेयर आप देखोगे वो सब आपको ट्रांजिटिव मिल जाएगा। तो क्लियर है? आगे बढ़ू क्या? अरे भाई, जनता Yes, बताए, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन जो आपको लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आपके उसके बुक में आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक्सरसाइज में। आपने इस क्वेश्चन को देखा भी होगा अगर आपने गलती से बुक खोला होगा तो, ठीक है। तो जैसे आपको एक रिलेशन दिया है कि लेट एक रिलेशन आर है, वो ए से ए तक है, ए से ए। देखो कभी क्या होता है वैसे, या मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन रिलेशन। एक तो ये है कि एग्जामिनर शराफत से आपको ये रिलेशन बना के दे दे, तो उसका बहुत बड़ा एहसान होगा, ठीक है ना, कि ये कितना आसान सा दिख रहा है, रिलेशन बना के दे दिया और पहचानना है मेरे को, बहुत आसान होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन को रिलेशन बना के नहीं देता है, रिलेशन के लिए कुछ डिफाइन कर देगा और फिर रिलेशन आपको खुद बताना है, बनाना है वो क्या रिलेशन होगा, और देन आप रिलेशन को फिर चेक भी करोगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं। तो वो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जो पूछा जा सकता है वैसे भी, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक रिलेशन है ए टू ए में, और कह रहा है कि जो ए है, ये कह रहा है कि ए इज सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, ये कह रहा है कि चिल्ड्रेन है कहीं, मान लीजिए किसी एरिया में, या फैमिली का मान लेते हैं, एक फैमिली में जो भी चिल्ड्रेन का सेट है उसमें सेट ए में आ रहे हैं, मतलब कोई भी चिल्ड्रेन सेट ए के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है,
और फिर कह रहा है कि उसमें जो रिलेशन में एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड मतलब क्या होगा, एक एक्स या वाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ये, और बोल रहा है कि जो रिलेशन ऐसा है जो एसोसिएटेड है इनपुट और आउटपुट कुछ इस तरह से कि एक्स जो है वो कह रहा है कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स कह रहा है कि ब्रदर ऑफ वाई होना चाहिए तभी वो रिलेशन में आएगा, वो कह रहा है। तो पहले तो मुझको रिलेशन बनाना पड़ेगा, ऐसा कौन कौन सा रिलेशन बनेगा, और एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं, वो इसी ए से लिए जा रहे हैं। ए मतलब इसमें से चाइल्ड होंगे, बहुत सारे चिल्ड्रन है, उन्हीं में से लिया जा रहा है दो दो का पेयर, और वो इस तरह से लेना है कि एक्स जो होना चाहिए, जैसे जो यहाँ पे वो एक्स है और यहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो वाई कहला रहा है। सर ये तो ऊपर वेल डिफाइंड एनी सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन कौन से, मतलब वैसे वेल डिफाइंड। अभी क्वेश्चन पूरा कर लेने दो आप मेरे को। एक्स जो है वो ब्रदर ऑफ वाई है, ठीक है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई ये बोला गया। और एक्स और वाई कहाँ से लिए जा रहे हैं, एक्स वाई चाइल्ड है यहाँ पे, कहाँ से लिए जा रहे हैं, वो ए सेट से लिए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए सेट में बहुत सारे बच्चे वहां पे हैं, वहां से उठाए गए चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि जो रिलेशन आर होगा वो क्या होगा, रिलेशन आर, देन रिलेशन आर इज, अब आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। यानी यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, इधर हो गया सिमेट्रिक, फिर इधर हो गया ट्रांजिटिव, और इधर हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहली बात ये कि क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। नो सर, समझा दो एक बार। सर रिपीट कर दो। हाँ, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक रिलेशन है वो ए टू ए का मतलब सेट ए में वो चिल्ड्रन है, ऑल चिल्ड्रन। मतलब मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे मान लो चिल्ड्रन में लेता हूँ, जैसे बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, C1, C2, C3, C4 किसी फैमिली में, ठीक है C4, इस तरह से बहुत सारे चाइल्ड है यहाँ पे किसी फैमिली के अंदर। अब इनमें से चाइल्ड को लिया गया, ठीक है, यानी मान लो मैं C1 को ले रहा हूँ, C4 को ले रहा हूँ, रिलेशन बनाया ऐसे C1 और C4। तो वो जो रिलेशन में लूंगा उसके लिए उसने बोला है कि वही लेना है जिसमें ये जो C1 है वो C4 का ब्रदर होना चाहिए, वही रिलेशन में आएगा। क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं ना, मान लो सिस्टर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ये जो C1 है यानी पहला जो एलिमेंट है, उस पहला जो चाइल्ड है दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, ब्रदर होना चाहिए। तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अब मैं देखो सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे। अभी रिलेशन उसने बनाया नहीं है, अब मैं रिलेशन बनाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो उसने बस डिफाइन कर दिया रिलेशन को। अब देखो इसको जैसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अब कह रहा है कि अब मैं सोचो, मान लो कि मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन मान के चलता हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है अगर, तो फॉर रिफ्लेक्सिव अब मान लो कि एक रिलेशन है, इस रिलेशन में अगर मैंने चाइल्ड ए को लिया, फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड ए को लिया तो दूसरा भी चाइल्ड ए ही होना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। बताओ, रिफ्लेक्सिव मान लो अगर चाइल्ड ए को लिया तो दूसरा भी चाइल्ड क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। यस सर। और अगर चाइल्ड बी को लिया उसमें से, ठीक है, इस सेट से मान लो इस सेट में बहुत सारे चिल्ड्रेन है, ए बी सी बहुत सारे लिया है, तो चाइल्ड ए ले लिया तो ए होना चाहिए, ए से तभी रिफ्लेक्सिव होगा, बी से तभी रिफ्लेक्सिव होगा, चाइल्ड सी लिया तो सी से अटैच होना चाहिए तभी। तो एक बात बताओ कि अगर मैं चाइल्ड ए ले लेता हूँ, चाइल्ड बी ले लेता हूँ, तो क्या ये बात कहना सही होगा कि ए का ब्रदर होगा? नो सर। क्या इस बात का सेंस है? आप कहो कि मैं आप जैसे कहो कि मैं खुद का भाई हूँ, मैं खुद का बहन हूँ, तो बाहर वाला कहेगा क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि मैं खुद का भाई नहीं हो सकता हूँ भाई, मैं खुद का भाई नहीं हो सकता हूँ, मैं किसी और का भाई हो सकता हूँ, कोई बंदा है उसका भाई हो सकता हूँ, कोई बंदी होगी उसका भाई हो सकता हूँ, लेकिन मैं खुद का भाई नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये कोई सेंस नहीं है। तो ये तो बाहर भी जनता कहेगा कि क्या बात कर रहे हो, तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया।
अब मैं बात करता हूँ, चलो आगे आगे मैं बात करता हूँ, तो ये नहीं होगा, इसका मतलब इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, अब मैं सिमेट्रिक की बात करता हूँ। अब सोचो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, सोचो जरा सर जल्दी से, सिमेट्रिक नहीं, होगा कि नहीं? क्योंकि अगर बी एक लड़की भी हो सकती है सर, तो वेरी लड़की। गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही बोला, एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मैंने उस सेट ए से एक चाइल्ड ए लिया और दूसरा चाइल्ड बी लिया, ठीक है। अब चाइल्ड ए अगर लिया मैंने, चाइल्ड ए, तो आप बताओ कि चाइल्ड जो ए है वो बी का ब्रदर होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बॉय होगा, डेफिनेटली बॉय होगा। लेकिन जो बी है वो तो बॉय और गर्ल कुछ भी हो सकता है ना, ये जो चाइल्ड है वो बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये चाइल्ड बॉय और गर्ल में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए तो बॉय होगा। और अगर मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है, अगर मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है तो इसका रिवर्स रिलेशन होना चाहिए बी और ए। तो अगर मैं बी ए लिखूंगा तो बी को ब्रदर होने के लिए बॉय होना पड़ेगा। क्या बी यहाँ पे बॉय दिख रहा है? सर गर्ल भी हो सकती है। गर्ल भी हो सकती है, तो बी बॉय और गर्ल दोनों हो सकते हैं। ए तो बॉय था, तो अगर 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 ये अगर बी और ए रिलेशन में हुआ तो क्या मैं बी को ए का ब्रदर कह सकता हूँ? डेफिनेटली कह सकता हूँ क्या? अरे बोलो, कह सकता हूँ क्या? नहीं कह सकता हूँ, सर क्यों? नो क्योंकि अगर सर। चाइल्ड अगर गर्ल हुई तो फिर वो तो ब्रदर नहीं सिस्टर हो जाएगी ना, तो फिर रिलेशन में कैसे आ जाएगा? इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। समझ आई बात? जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। ठीक है, अब मैं ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव सोचो जरा, ट्रांजिटिव होना चाहिए कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ट्रांजिटिव है, हो सकता ट्रांजिटिव है, वेरी गुड, ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल सही आंसर बताया, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब कैसे ट्रांजिटिव है देखो। मान लो हमने ए चाइल्ड को लिया, बी चाइल्ड को लिया, ए और बी को लिया, तो मुझे पता है कि अगर ए बी को लिया तो ये रिलेशन में तभी होगा जब ए ब्रदर होगा। ब्रदर का मतलब ए को बॉय होना पड़ेगा। ठीक है, अब रिलेशन में बी लिया और सी लिया, तो बी और सी अगर मैं लेता हूं तो बी सी का ब्रदर होना चाहिए, तो बी को भी बॉय होना पड़ेगा। अब सी जो है वो तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकती है यहाँ पे। तो रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए ए और सी होना चाहिए, तो ए सी का क्या ब्रदर होगा हमेशा के लिए? यस सर। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ए आपने पहले से बॉय ले रखा है, तो ए बॉय ले रखा है, तो सी कुछ भी हो सकता है, बॉय या गर्ल, लेकिन ए तो ब्रदर होगा बॉय या सर गर्ल। फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट करवाया ना आपने ए बी, हाँ कौन सा? इसमें जो ए बी हाँ, बी जो अगर ए बी लिया एंड बी सी लिया, एंड बी सी, तो ए सी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो ए बी सर वो ले पर लो। बी हाँ, क्या सर, इसमें बॉय या गर्ल? बी बॉय होगा, क्यों? क्योंकि आपने बी सी ले लिया ना। बी सी का मतलब क्या होना चाहिए? ये ब्रदर होना चाहिए सी का, तभी तो आपने बी सी रिलेशन में लिया है, अदरवाइज रिलेशन में कैसे ले लिया आपने? यस सर। हाँ, इसलिए बी सी बॉय है, मतलब बी बॉय है, सी कुछ भी हो सकता है। यस सर, मतलब ए और बी दोनों बॉय है। तो दोनों बॉय है, तो अगर ए सी रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो ए सी रिलेशन में होने के लिए ए को ब्रदर होना पड़ेगा, तो ए तो ब्रदर हो ही जाएगा क्योंकि ए बॉय है पहले से, देखो। यस सर। समझ आया? तो यस इसलिए सर। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव है। सो ये क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है ना, ऐसे वर्ड्स में आते हैं, तो इस तरह से आपको रिलेशन बनाना भी है, फिर चेक भी करना है। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसी टाइप के वर्ड वाले प्रॉब्लम है, और वो आपको बताना है बिल्कुल जल्दी से आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक रिलेशन आर है, वो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सिंबल है, ट्रायंगल टू ट्रायंगल, वेयर जो ये जो आप इसको ट्रायंगल जो मान रहे हो, इसमें ऑल ट्रायंगल्स आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मतलब राइट एंगल, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अब मुझे ये बताना है, अब उसने ये बोला कि अब एक रिलेशन है कुछ इस तरह से कि उसमें दो ट्रायंगल लिया गया, कोई भी दो, यहाँ पहला कोई लिखा गया, दूसरा यहाँ से लिया गया,
वो डेल्टा मतलब ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 आपस में रिलेटेड है कुछ इस तरह से कि जो ट्रायंगल 1 है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, पढ़ा है यस कॉन्ग्रुएंट? हाँ, Yes. वो ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब आप, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल 1 यानी फर्स्ट जो यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है वो सेकंड वाले का कॉन्ग्रुएंट है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। ये भी आपके बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 ये। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये सब बताना है। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले मान लो कि बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल मान लिया कि इस सेट में बहुत सारे हैं, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 4, बहुत सारे Triangle 1, triangle 2, triangle 3. ठीक है, चलो तो n ट्रायंगल्स हमने मान लिए यहाँ पे। तो अब मुझे ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो पहले मैं चेक करूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव। तो सर होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा ये। रिफ्लेक्सिव होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, रिफ्लेक्सिव होगा। यस सर, हाँ, कैसे होगा देखो कैसे, अगर मैं बात करूं, क्योंकि ट्रायंगल 1 का कॉन्ग्रुएंट भी होता है। हाँ वो तो अपने आप खुद का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे मान लो हमने ट्रायंगल फर्स्ट लिया तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ट्रायंगल 1 भी होना चाहिए, ट्रायंगल 2 है ट्रायंगल 2 होना चाहिए, ट्रायंगल 3 है ट्रायंगल 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ट्रायंगल ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट, आपस यस में सर, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। यस सर। ठीक है, तो अच्छा सिमेट्रिक भी होगा ये। अब सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, दिस इज फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो मान लो हमने ट्रायंगल 1 लिया और ट्रायंगल 2 लिया, ठीक है, ठीक है, यस सर, और ट्रायंगल 2 लिया, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 से होना चाहिए तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो मान लो Yes, sir. पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल लिया, तो फर्स्ट ये मान के चल रहा हूँ कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है सेकंड के, और सेकंड, तो जाहिर बात है जब पहला दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है तो सेकंड भी पहला का कॉन्ग्रुएंट होगा। यस सर, Yes, इसका sir. मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो Symmetric. जाएगा। वेरी गुड, सो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया। अच्छा अब मैं ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर रहा हूँ, फॉर ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो किस किस के हिसाब से ट्रांजिटिव होगा जरा बताना। सो जैसे ट्रायंगल 1 अब मान ट्रायंगल लो 2 ट्रायंगल 1 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है 2 ना, ले रहा हूँ, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ले रहा हूँ, और ट्रायंगल 2 और अब ट्रायंगल 3 ट्रायंगल ले 2 ट्रायंगल 3 ले रहा हूँ, तो ट्रायंगल 1 Yes, sir. ट्रायंगल 3 अगर होगा कॉन्ग्रुएंट तब, होंगे सर। हाँ तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि यस सर, मान लो पहला दूसरे वाले का कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला तीसरे का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यस है ना? सर, तो इसका मतलब ये कि फिर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 भी रिलेशन में आएगा, मतलब ये कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो कोई भी रिलेशन तीनों Yes, sir. कंडीशन को सेटिस्फाई तो सर करे, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस होंगे फिर। वेरी गुड, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी है, तो इन सब को मिला के मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलूंगा। सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी आपके बुक के एक्सरसाइज में मिल जाएगा या एग्जाम्पल में मिल जाएगा। क्या बहुत टफ टॉपिक है क्या रिलेशन? नो सर। नो सर। वेरी गुड, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है? नो सर, चलिए अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया है और आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जरा हम ट्राई करते हैं और आप मुझे बताइए कि क्या आंसर इसका आना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रिलेशन है, मतलब एक रिलेशन हमारा लिया गया वो लाइन में, ठीक है ना, कि सेट ऑफ लाइंस L to L में कर सकता हूँ। L to L का मतलब L जो है वो सेट ऑफ लाइंस है। जैसे यहाँ पे डेल्टा जो था ये वो ट्रायंगल था, मतलब ये जो है वो ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स था। यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस है, इसमें सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस। अब इसमें ऑल लाइंस है, अब आपसे कह रहा है कि कोई दो लाइन को रिलेशन में लिया गया है, तो ठीक है, मैं रिलेशन आर यहाँ पे बोल रहा है कि ये रिलेशन आर है,
इनमें से कोई लाइंस को लिया गया होगा पेयर वाइज। मैं मान लेता हूँ चलो L1 L2 लिया होगा, ठीक है, कोई भी ले सकता है, L1 L2 L2 L3 कुछ भी ले सकता है। अब वो कह रहा है कि कुछ इस तरह से कि जो L1 है L2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, L1 परपेंडिकुलर टू L2 ये होना चाहिए। तो कह रहा है कि बताओ कि वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली जेईई मेंस में तो पूछा गया और भी जगह बहुत पूछा गया। तो अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को चेक करना पड़ेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर रिफ्लेक्सिव है तो मान लो कि इस सेट में, जैसे सेट जो लाइन की सेट है उसमें बहुत सारे हमने लाइंस लिया हुआ है, जैसे मान लो L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। इनमें से हमने मान लो L1 को ले लिया, मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, मान लो L1 को ले लिया। तो अगर L1 को ले लिया तो रिफ्लेक्सिव के लिए L1 होना चाहिए, L1 L1 के साथ, पर सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। L2 L2 के साथ होना चाहिए, अगर L3 लिया तो L3 के साथ होना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ कि L1 अगर L1 मैं ले लेता हूँ तो L1 परपेंडिकुलर टू L1 कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्या? सर तो होगा नहीं रिफ्लेक्सिव। हाँ बिल्कुल नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि अगर L1 L1 हुआ तो मतलब क्या हुआ, वो लाइन खुद के परपेंडिकुलर, ऐसा हो सकता है क्या? कोई लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, वेरी गुड। तो खुद की लाइन खुद की नहीं, या L2 L2 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, L3 L3, इसका मतलब सेम टाइप का रिलेशन नहीं मिल पा रहा है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सभी को क्लियर है? यस। वेरी गुड। अब मैं बात Yes, करता हूँ sir. सिमेट्रिक। सिमेट्रिक Sir. बता मेरे को। होगा तो सिमेट्रिक होगा। आवाज कट रही है, जो भी मेरे को बोल रहा है आवाज कट रही है। तो सिमेट्रिक होगा ये। सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी नहीं है सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल सही सर, है। सिमेट्रिक भी होगा नहीं सर। होगा। वेरी सर गुड वेरी होगा। गुड वेरी गुड। यानी L1 नहीं अच्छा सपोज करो L1 L2 लिया, L1 L2 लिया, तो सिमेट्रिक होने के लिए L2 L1 भी होना चाहिए। यस सर। आप और ये देखो, होगा। अब ये हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि L1 L2 अगर है तो L1 परपेंडिकुलर टू, बना लो यहाँ पे, जैसे L1 बना लिया L2 बना लिया, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है सर, तो L2 L1 की भी परपेंडिकुलर होगा। बात तो सही है, यस सर। ठीक है, इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव होगा नहीं, ट्रांजिस्टिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं होगा, वेरी गुड, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। और बाकी सारी जनता, ट्रांजिटिव हो सकता है क्या? नहीं होगा सर। वैसे मैंने आंसर बता दिया कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब देखो L1 L2 अगर है ट्रांजिटिव के लिए, L2 L3 है, तो L1 L3 होना चाहिए फॉर ट्रांजिटिव। तो सर L1 और L3 तो फिर पैरेलल हो जाएंगे ना। पैरेलल हो जाएंगे, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडेंशन, ये जो पेयर है वो कंटेन नहीं करेगा इस रिलेशन में। क्यों? क्योंकि मान लो ये L1 है, मान लो L1 है, ये L1 और L2 ये हो गया, L2 ये हो गया। तो आप देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर तो ले लिया। अब L2 L3 है तो L2 के परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया, L3 ले लिया। L2 के परपेंडिकुलर क्या ले लिया, L3। देखो L3 ले लिया। तो L1 L3 आपस में क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं ये सब। पैरेलल हो रहे हैं। इसका मतलब L1 L3 तो कंटेन ही नहीं करेगा, तो यस इसलिए सर। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिर्फ सिमेट्रिक ये होगा। रिफ्लेक्सिव, हाँ सर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव नहीं होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ना जाने कितने एग्जाम में एग्जामिनर इसको बहुत पूछा गया। तो क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था क्या? नो सर बहुत इजी था। बहुत इजी था, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मैं और भी अगले क्वेश्चन पे आना चाहूंगा, अगर आप हमें इजाजत दे तो। यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब देखो, अब मैं कुछ और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे क्या होता है, जैसे अभी रिसेंटली जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, स्पेशली जेईई मेंस के अंदर, वो क्या करते हैं, वो एक रिलेशन आपको दे देंगे बना के, जैसे 1 2 2 3 1 4 ऐसे बना के दे देगा। बोलेगा अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कितना पेयर को ऐड करना पड़ेगा, ये बोलेगा। सिमेट्रिक को बनाने के लिए कितना पेयर और चाहिए, ट्रांजिटिव बनाने के लिए कितना पेयर और चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछने लगा है।
तो अब उसमें से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब देखना मेरे को। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, बहुत आसान अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ, ठीक है। मजा आ रहा है क्या क्वेश्चन करने में? यस सर। यस अच्छा, पता नहीं कितने तो झूठ बोल रहे होंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो सर, हम आपके स्टूडेंट से, हम नहीं बोलते झूठ। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। 2 3 3 4 एक रिलेशन आर दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, ठीक है ना। और आपसे कहा है कि एक सेट से बनाया गया। मैंने कहा कौन सा सेट, तो बोल रहा ठीक है लिख लो आप। सेट ये है, कोई सेट है 2 3 4, इससे रिलेशन बनाएगी। मतलब मान लो अगर ये सपोज सेट ए है तो रिलेशन ए टू ए है, ठीक है, इससे बना होगा, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि इस रिलेशन को उसने बोला है कि मिनिमम नंबर पूछ रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये पेयर, इसी पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड to relation R so that R is reflexive and symmetric. R is reflexive and symmetric, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक है। फाइंड द मिनिमम, फाइंड लगा देता हूँ यहाँ पे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड टू दिस रिलेशन आर। कितना ऑर्डर्ड पेयर इसको मिनिमम अगर हम ऐड कर दे इसके अंदर, जो अभी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बन जाएगा, कितना ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसमें आपको गिवन है, ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया 4, सेकेंड ऑप्शन हो गया यहाँ पे दैट इज 5, थर्ड ऑप्शन इज 7 और फोर्थ ऑप्शन इज 6। ये तो ये 5 ठीक है। 5 किसने मेरे को आंसर बताया, नाम बताना प्लीज। सर राधिका। राधिका, हाँ। तो राधिका का जो आंसर है वो 5 आया। बाकी जनता क्या इनके आंसर से सहमत है? नो सर, रुक जाओ, कर रहे हैं खुद। ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। सर क्वेश्चन सर रिपीट करना है, आवाज फिनिश हो। क्वेश्चन अभी आपको देखो, क्वेश्चन इस सेट में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं है ना अभी? नो सर। तो कह रहा है कि इस रिलेशन को अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बनाया जाए तो कम से कम कितने पेयर को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड नंबर ऑफ पेयर। डिम्पल का आंसर है ए, वेदांत ने 5 बताया। मुझे लगता है 5 आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। यस सर। तो राधिका योर आंसर इज करेक्ट। हाँ बताए। सर क्योंकि फिर एक एक ऑर्डर पेयर चाहिए, जैसे 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए। हाँ बिल्कुल सही 3 है। हो अब गए, देखो, फिर एक 3 2 चाहिए जैसे सिमेट्रिक बनाने के लिए, और एक 4 3 चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, जो नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा, 2 2 ऐड कर रहा हूँ, 3 3 ऐड कर रहा हूँ, 4 4 ऐड कर रहा हूँ। तो अभी तो ये रिफ्लेक्सिव आ गया, लेकिन अभी सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, तो 4 3 को हमने ऐड कर दिया। तो अब आप मेरे को बताओ, अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया क्या? यस सर, हो गया सर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया एंड असिमेट्रिक भी हो गया। तो कितने पेयर्स को ऐड करना पड़ा? सर 5। 5 पेयर्स। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ऐसे आजकल जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा दूं, एक और क्वेश्चन देता हूँ, नीरज ने बोला है, ठीक है। एक और जिसको अननेसेसरली, जिसने ऑडियो ओपन किया हुआ है, सो प्लीज उसको बंद कर ले। जब आंसर रिपोर्ट करना हो तो ऑडियो ऑन कर लो, ठीक है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा दे दीजिए। मैं कहा ठीक है, मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ। तो ऐसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उसको केयरफुल होकर आंसर बताना, क्योंकि बहुत बार मेजोरिटी में आंसर मेरे को गलत ही मिला है, तो इसलिए सोच समझ के आंसर बताना। यस सर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
क्वेश्चन में आपको रिलेशन आर दिया होगा, रिलेशन आर 1 2 और 2 3 ये आपको दिया होगा। अब आपसे कह रहा है किस सेट से बनाया था, ऑन सेट, सेट भी लिखा है ऑन दिस सेट, सेट दिया हुआ था आपको कौन सा, ये दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 सेट से रिलेशन बनाया गया। अब आपसे कह रहा है कि इसमें मिनिमम नंबर जो है ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड the minimum number of elements that must be added, elements that must be added so that the it is equivalence, so that relation R is equivalence। तो कह रहा है कि इसको इक्विवेलेंस होने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो अब ऑप्शन आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे है, 4, बी इज द 7, थर्ड ऑप्शन इज 6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 5। तो सोच के बताना क्योंकि ज्यादातर आंसर मेरे को गलत ही मिला है इसको। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, यस, यही तो आंसर मेरे को मिलता है, जनता से यही आंसर मिलता है मेरे को, इसलिए तो बोला। सर को भी कर रहे हैं। अच्छा, सर रुको रुको एक बार फिर ट्राई करके देखती हूँ अगर गलत है। हाँ तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं रुका ही हुआ हूँ। ठीक है, मानसी ठाकुर ऑप्शन बी 7, वेरी गुड मानसी, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। अंजना, एक्सेलेंट, अंजना ने भी आंसर 7 बताया, वेरी गुड, ऑप्शन 7 इज करेक्ट। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया था जब एग्जाम जेई के अंदर, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत करके आए थे। वो कह रहे थे आंसर की में करेक्शन है, लेकिन करेक्शन नहीं, उनके कॉन्सेप्ट में करेक्शन था। सर इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बता तो दिया, आप मूवी खत्म हो गई पूछ रहे हो कि एक्टर कौन था वेदांत, आप पूछ रहे हो जिसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती हो। हाँ, जिसमें ए बी बी सी और ए सी ये सेटिस्फाई कर दे, तो ये वेदांत आप ही हो क्या? नहीं, कोई और होगा, ठीक है, ओके वेदांत, हाँ तो ठीक है, तो इक्विवेलेंस यही होता है। तो मानसी वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। और अंजना आपने भी आंसर बहुत अच्छा बताया, सो एक्सीलेंट। चलिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। सर मेरे तो 6 से हो जा रहा है काम। 6 से काम हो जा रहा है तो फिर काम ऐसे थोड़ी चलाना है, आंसर आना नहीं सर चाहिए ना। 7 आएगा अब आ गया 7। 7 आ 7 गया, आ गया अब, यस सर। तो ठीक है, वेरी गुड सर, 7 है, बिल्कुल सही मानसी, वेरी गुड, 7 ही होगा, करेक्ट है। तो ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अब देख लो, जिससे नहीं हुआ होगा मैं बता देता हूँ। पहली बात ये कि जो रिलेशन है आपको दिया हुआ है इसमें, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, जो आप इतना आसानी से मेरे को बता रहे हो, ऐसे नहीं बता रहे हो, इसको समझाने का टेक्निक भी बहुत समझ में आ जाए तब बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांजिटिव को लेकर। 1 2 और 2 3 है। अब मान लो कि ये रिलेशन 1 2 2 3 है, तो अब मुझे पहली बात इक्विवेलेंस का मतलब तीनों बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव बनाता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे को 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। 1 Yes, 1 sir. ऐड किया, 2 2 ऐड किया, 3 3 ऐड कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, सिमेट्रिक होने के लिए इसे 2 ऐड 1 हाँ 2 1 करना पड़ेगा, 3 2 तो 2 1 ऐड कर दिया, उसके बाद 2 3 है तो 3 2। 3 2। अब क्या होता है कि यहाँ पे लोग फिर सोचते हैं चलो ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये अभी रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, अब ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांजिटिव के लिए, अब ये जो ट्रांजिटिव है, इस ट्रांजिटिव के लिए मानसी या अंजना, क्या आप मुझे बताओगे कि कौन सा पेयर आपने इसमें जो इंट्रोड्यूस किया है, एक पेयर और जो आपने इंट्रोड्यूस किया है इसमें? हाँ मानसी, 1 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 तो है, 3 2 और 1 2, एक में 1 2 है, 1 2 आपने ऐड किया, और 2 2 ऐड किया, और 2 3 ऐड किया, 2 3 ऐड किया, ठीक है, 2 3 ऐड किया, उसके बाद 3 2, हाँ 3 2 वाला आपने ऐड किया इसमें, तो 3 2 तो है इसमें, और सर है। उसके बाद 1 2 ऐड किया, 1 2 तो है इसमें, फिर कौन सा हो गया देखो तो, आप 1 2 रिपीट कर रहे हो मानसी, ये 1 2 ये वाला पेयर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पेयर आ चुका है ना, डिस्टिंक्ट पेयर होना चाहिए, कोई भी सेट में एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब 1 2 को 2 बार नहीं लिख सकते हो आप,
ठीक है, 1 2 को 2 बार नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, ये पेयर गलत है। 3 1 3 1 1 3 3 1 होना चाहिए। 1 2 2 3। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, ट्रांजिटिव होने के लिए 3 2, ये 3 2 है, ये जो 3 2 है, अभी टोटल पेयर कितने हो गए? 6 हो गए। देखो ये जो 2 4 5 हुए, अभी टोटल 5 है, ठीक है ना। अब देखो Yes, sir. ट्रांजिटिव के लिए अगर ये 3 2 है और 2 1 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 होना Yes, चाहिए, नहीं होना sir. चाहिए? Yes, इसका sir, मतलब- होना इसका चाहिए। मतलब 3 1 ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। अच्छा, और देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes, sir. 1 3 होना Yes, चाहिए। Yes, sir. sir. अब देखो, अब टोटल 7 हो जाएंगे, हो गए नहीं हो गए? Yes, sir. सर मैंने 1 3 लिए, 3 1 नहीं लिया था बस। हाँ, तो ये कहता है ना कि अच्छा, Yes. वैसे भी देख लो, अगर आपने 3 1 ले लिया और 1 3 नहीं लिया तो सिमेट्रिक नहीं होगा, फिर यस सर, वो भी है। सिमेट्रिक नहीं होगा। इसलिए हर पेयर का अपोजिट पेयर तो होना ही चाहिए, और जैसे ही अपोजिट पेयर लोगे तो ट्रांजिटिव मैच करेगा, यहाँ से ट्रांजिटिव मैच कर जाएगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए रिलेशन पॉसिबल? सर 7। 7। तो यही क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत लोग गलत करके आए थे, उन्होंने आंसर 6 बताया था, जो कि गलत था। ठीक है ना, समझ आया? Yes, sir. एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ये इससे अलग। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो हो गया, अब इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो इसलिए, ठीक है। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब एक रिलेशन आर है, ठीक है, वो भी सेट एल से लिया गया है, मतलब आर जो है वो L to L है, और एल जो सेट है वो ऑल लाइंस का है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है, इन अ प्लेन। बहुत सारी लाइंस हो सकती है, जैसे हमने पिछले लाइंस का लिया था सेट। लेकिन अब जो है वो कह रहा है कि एक रिलेशन आर है कुछ इस तरह से कि कोई भी लाइंस एसोसिएटेड है, मतलब मान लो कि L1 L2 अगर रिलेशन के अंदर है तो उसकी प्रॉपर्टी बता जाए कि जो L1 है वो L2 के पैरेलल होना चाहिए, तभी वो रिलेशन में होगा। तो अब आपको बताना है कि वो रिलेशन क्या होगा। रिफ्लेक्ट, पहले तो हमने परपेंडिकुलर वाला कर लिया, अब ये है पैरेलल वाला, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, कुछ भी सर नहीं होगा। क्वेश्चन रिपीट करना। ये एल रिलेशन जो है वो एक लाइन टू लाइन दिया हुआ है, ठीक है, एल में L to L, और एल जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइंस है इन अ प्लेन, ठीक है। अब कोई भी 2 लाइन दिया होगा, मान लो कि लाइन सेट के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, L1 L2 L3 L4, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब इसमें से कुछ 2 लाइन को लिया, और वो प्रॉपर्टी ऐसा है कि जो पहला लाइन है L1 वो दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। सर रिफ्लेक्सिव होगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा क्या? सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, चेक करना जरा। नहीं सर, इक्विवेलेंस होएगा। इक्विवेलेंस, वेरी गुड राधिका, योर आंसर इज करेक्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों मानसे, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं होगा? अंजना, इक्विवेलेंस होगा नहीं होगा? वेदांत, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लो कि मैंने आर रिलेशन के अंदर L1 L1 को ले लिया, तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। L2 L2 के ले लिया, तो अब कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो हो ही जाएगी। यस ये सर। लाइन L1 है, ये खुद के पैरेलल तो हो जाएगी। इसका मतलब सेम टू सेम जो रिलेशन है वो तो अकर करेगा। जब सेम टू सेम अकर करेगा, ठीक है, वेरी गुड, सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक के लिए फॉर सिमेट्रिक, तो अगर आपको सिमेट्रिक बताना है तो रिलेशन आर में अगर आपने L1 L2 लिया तो रिलेशन में L2 L1 होना चाहिए। तो मान लो कि L1 L2 लिया तो L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2। तो अब L2 L1 ले लूंगा तो L2 भी तो L1 के पैरेलल हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है। यस सर, हो सकता है। वेरी Yes, गुड। sir. अब मैं बात करूंगा कौन सा, अब मैं बात करूंगा ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए। तो ठीक है, ट्रांजिटिव की बात कर लेता हूँ। फॉर ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन आर में मैं मान लेता हूँ L1 L2 लिया, L2 L3 लिया,
तो Yes, sir. L1 L3 रिलेशन में होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के Yes, लिए sir. तो L1 पैरेलल हो जाएंगे L1 L3। तो हो जाएगा। आप देखो L1 L2 लिया तो L1 बना लो, ऐसा कई बार कंफ्यूजन होता है तो बना लो, L1 L2 के पैरेलल ले लिया। फिर और L2 L3 लिया तो L2 के पैरेलल क्या हो जाएगा, L3 ले लिया, L3 L3 ले लिया। तो अब आप देखो L1 L3 के क्या है, पैरेलल पैरेलल। है, इसका सर मतलब पैरेलल। ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बहुत खुशी की बात है, तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंस। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. यस। ठीक है। क्या बहुत टफ लग रहा है क्या? नहीं अच्छा, सर, बहुत इजी लग रहा है, तो पहले आप टफ लग रहा था। पहले टफ लग रहा था ना? हाँ, तो बस मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको टफ लग जाए तो फिर एक ही रास्ता है, आप ऊपर वाले को याद करिए, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं Yes, sir. बहुत बेसिक से चीज़ों को कवर करता हूँ, ताकि आप जो है चीज़ों को बहुत आसानी से, ताकि उस चीज़ को बहुत आसान करके समझाता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर मेरे पढ़ाने के बाद फिर किसी को समझ में नहीं आए तो फिर वो ऊपर वाले को याद करे, सुबह सुबह उठे और उसका प्रार्थना करे, दुआ करे उससे, और तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आ गया, वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड। अच्छा, अब और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो सर ऊपर वाले को याद करने से क्या होगा? ऊपर वाले को याद करने से, अच्छा मैं करूँ, ऊपर वाले को सिर्फ ऐसे याद नहीं करना पड़ता, मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। सर मेहनत सच्चे करोगे, मन से। हाँ सच्चे मन से आप मेहनत करेंगे और फिर ऊपर वाले को याद करिए, तो फिर ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। वरना आप वो कहेगा कि एक तो काम नहीं करते हो और दूसरा सर मुझसे 80% अगर हम करेंगे तो 20% वो हमें मिलेगा। हाँ वही चीज है, वही चीज है। इसलिए मेहनत के साथ साथ उसे भी याद करिए। सर जब आप छोटे थे तो आप कितना प्रैक्टिस करते थे मैथ की? अच्छा, जब मैं छोटा था, मैं इतना बड़ा भी नहीं हो गया हूँ वेदांत, मैं भी छोटा ही हूँ, तो प्लीज, मैं कोई ओल्ड एज टीचर दिख रहा हूँ क्या? नो सर, वेरी यंग। नहीं सर। हाँ, तो बस मैं तो ऐसा कह के आप बहुत टेंशन दे दोगे, पता चला आज रात में नींद ही नहीं आएगी मेरे को। नहीं नहीं सर, नहीं आप सर, बहुत हम यंग लग रहे ऐसे हो। बोलते सर, हम हाँ ठीक हमारे है, उसमें तो आप बड़े हो ना। ठीक है यार। हाँ आपसे सर, मेरे को तो समझ ही नहीं आता मैथ। अविनाश, ये कौन है भाई? अविनाश आप ही बोल रहे हो क्या? ठीक है, ये तो सर खुद ही लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस काम हो रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि प्रैक्टिस की बात अगर मैं करूं, तो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, चूंकि मैं तो जब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करता था तो मैं तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करता था, बिकॉज मुझे ये पता था कि सिलेक्शन सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं होता है। और आप किसी भी सब्जेक्ट से इमोशनल अटैच मत हो जाइए। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स बहुत अच्छा लग रहा है तो मैथ्स से जुड़ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री उनकी हल्की हो जाती है। फिर पता है क्या होता है, फिर एग्जाम जब आता है तो मैथ्स में जितना उम्मीद किया था वो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं होता है, उससे ज्यादा जिससे उम्मीद नहीं थी वो हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो पता चला कि पूरे साल भर हम मैथ्स को बहुत अच्छा से पढ़े और जाके वहां पेपर में ढूंढ रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन कोई मिल जाए तो कर लो, क्योंकि मैथ बहुत टफ आ चुका है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक एग्जाम को लेके अगर एक सब्जेक्ट अगर आप करके अच्छे से जाते हो तो कोई भी मैटर नहीं है, आप क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम को। हाँ, अगर कोई दो सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से, और तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा बहुत हल्का है, थोड़ा बहुत की बात कर रहा हूँ, एवरेज है, तो फिर काम चल जाता है। लेकिन एक सब्जेक्ट पे सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता ये बात। तो मैं क्या करता था, मैं अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेता था, टाइमिंग अपना सारे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता था कि भाई इतने से इतने टाइम में हमको फिजिक्स करना है, इतने से इतने टाइम में केमिस्ट्री करना है, मतलब स्टडी टाइम बताता हूँ, और सेल्फ स्टडी का मैथ्स करना है। तो फिजिक्स का टाइम अगर खत्म तो फिर केमिस्ट्री का पढ़ता था, फिर मैथ्स पढ़ता था, फिर तीनों को इक्वल लेके चलता था। हाँ, लेकिन ये है कि मैथ्स की प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि मैथ्स में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था, तो मुझे, क्योंकि मैं पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम से ही पढ़ाता था, ठीक है ना, बहुत टाइम से। तो अब होता क्या था कि उसमें फिर यह कि जो है मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस को कर लिया हूँ। तो अब मुझे, मेरे पास क्वेश्चन आता है तो बहुत नए क्वेश्चन नहीं दिखते। हाँ, नए क्वेश्चन मुझे वही दिखता है जो मैं जेई मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो ही मुझे थोड़ा नया क्वेश्चन मिलता है, इसलिए मैं उसको सॉल्व करता हूँ। बाकी बुक में क्वेश्चन मेरे को देखा ही हुआ लगता है, उससे जो देखा हुआ या उससे कनेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी चीज की प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, विदाउट प्रैक्टिस परफेक्शन नहीं आ सकता और आप उसको परफेक्ट नहीं बन सकते। ठीक है, अच्छा,
अब मैं एक और क्वेश्चन जरा लिखता हूँ, वो आप मेरे को बताएं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हम लोग इस चैप्टर के फिनिश पे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर Yes, हमारे sir. पास बहुत ज़्यादा अब नहीं रह गया इसके अंदर, हम लोग एटमोस्ट खत्म ही हो चला है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर हम लोग शब्बा खैर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सर आपने शायरी भी तो सुनानी है। नहीं नहीं, शायरी आज नहीं, फिर किसी और दिन। सर हम वेट सुना कर रहे देना। हैं। सर आप ही ने बोला था हमारे को बोनस भी तो चाहिए होता है, क्या? हमें बोनस भी तो चाहिए होता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, पहले आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में एक रिलेशन आर है, रिलेशन आर है, वो किससे बनाया गया है? सेट ऑफ नेचुरल से, मतलब नेचुरल टू नेचुरल। एक सेट नेचुरल से बनाया गया। नेचुरल का मतलब सभी को पता है कि 1 2 3 4 5 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब कह रहा है कि एक रिलेशन जो आर में कोई दो पेयर लिया गया, मतलब पेयर में एलिमेंट लिया गया एक पेयर में, वो मान लो कि यहाँ पे मैं एन मान लेता हूँ, एन और एम, ये दो लिया गया। और ये बताया गया कि जो एन है, एन वो फैक्टर ऑफ एम है। एन जो है, एन इज फैक्टर ऑफ एम, एन इज फैक्टर ऑफ एम, ठीक है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये रिलेशन क्या है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या ये आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देता हूँ। चलो एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ये हमारा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। सर आपने रिलेशन क्या डिफाइन किया है? रिलेशन मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ। और ये हमारे पास इक्विवेलेंस, दिस इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। और ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। ये तो मैंने ये बताया कि एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर से लिया गया, मतलब नेचुरल टू नेचुरल। मतलब मान लो यहाँ पे रिलेशन क्या हो सकता है, 1 1 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। सर इसका लेकिन ऑप्शन डी होगा। लेकिन इसमें जो रिलेशन में जो आप एलिमेंट लोगे, उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड का फैक्टर होना चाहिए, इसका मतलब एम का। डी होगा। हाँ, बाकी सारी जनता बताए सोच के, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। फिर सोच के बताइए, फिर आपको शायरी मिलेगी। सर ए ऑप्शन हो सकती है। ये आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो मेरे को? सर ए तो पक्का ही है ना, ए तो है ही है। सोच सर के सोच के सोच के, कई बार सर क्वेश्चन में डी ऑप्शन होगा। के दे सकती हूँ, मैं बहुत श्योर हूँ। क्या मतलब डी है इसका ऑप्शन, राइट। डी है ऑप्शन? अच्छा, किस यस किस के सर। हिसाब से डी है? सर सर आंसर सेंड कर दिए। क्या हो गया आंसर? यस, आंसर जो डी है, ऑप्शन डी है, वो करेक्ट है। यस सर। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट है, ये सर ठीक है। ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट। क्लियर है? ठीक है। सो चलिए, बाकी आपको मैं इसको नेक्स्ट क्लास में, अभी हमारे पास जो है टाइम कितना, अभी टाइम है 9 सर, हो गया, अब होने सर वाला है। है अभी टाइम 7 मिनट है अभी। हाँ चलो, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे इसको। देखो यहाँ पे मैंने बताया कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, मतलब अगर मान लो 1 1 ले लेता हूँ, 1 1 2 2 3 3, तो ये तो अपने आप में फैक्टर है। 1 1 का फैक्टर है, 2 2 का फैक्टर है, 3 3 का फैक्टर है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। आपस में फैक्टर तो है ना, अगर 2 2 होगा तो 2 2 का फैक्टर है, 3 3 का फैक्टर है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 1 2 लेता हूँ तो 2 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि 2 का फैक्टर अगर 1 है, तो 2 1 का तो फैक्टर नहीं हो सकता। 2 1 का फैक्टर होगा क्या? नहीं। तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लो, जैसे मान लो कि हमने 2, जैसे यहाँ ले लिया हमने 4 8 ले लिया, और 8
16 ले लिया, तो आप देखो 4 यस 8 ये का हो फैक्टर है, जाएगा। नहीं, तो और ये देखो 8 16 यस 4 16 है, तो 16 का फैक्टर 4 हो रहा है, तो इसका मतलब ये Yes, क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिस्टिव। हाँ ट्रांजिटिव हो जाएगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। एंड दिस Yes, इज ऑल अबाउट योर चैप्टर रिलेशन फंक्शन। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग क्या कह रहे थे, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स वो मैट्रिक्स शुरू करूं या इनवर्स ट्री शुरू करूं? इनवर्स सर Sir, matrices. सर मैट्रिक्स Matrices. सर नहीं मैट्रिक्स ठीक है। देखो सर, इनवर्स मैट्रिक्स कर लेते हैं। हाँ चलो नहीं, इनवर्स सर, ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक्स। कर ले। अरे मैंने सर मैट्रिक। रुक जाओ, मैंने खुद सोचा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सर जो पहले आपको है। अच्छा लग रहा है वो पढ़ा दो। अब मेरे को सब अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिकॉज चैप्टर तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना हम लोगों का। यस सर, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा दो। हाँ तो ठीक है, आईटीएफ पढ़ाऊंगा, मैट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, फिर आगे का रेट मेजर का टॉपिक आएगा वो पढ़ाऊंगा। समझ आई बात? यस सर। चलिए, तो एक शेर जो है वो आप लोगों को